नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दरूद पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम पीर सैयद मोहम्मद जाबिर अली शाह साहब आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ, अम्मे मोहतरम जनाब पीर सैयद इकरार हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहु आलिया व कुद्सिया, स्टेज पे बैठे हुए मेरे इंतहाई काबिल कदर दोस्तों, बुजुर्गों, फहरिस्त बड़ी तवील है और दूरो नज़दीक से आज तहरीक फ़िक्र इस्लाम पाकिस्तान की इस यौम तासीस के मौका पर बड़ी अकीदत, मोहब्बत, अतात, चाहत के साथ दूर दूर से और दूरों नज़दीक से तशरीफ लाने वाले मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, कारकुनान तहरीक फ़िक्र इस्लाम पाकिस्तान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये इज्तिमा बिलाशुबा अल्लाह ताला के फजलो करम से उसके महबूब नबी मोहतरम आकाए दो जहां हबीब किरदगार अहमद मुख्तार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से तहरीक फ़िक्र इस्लाम का यौम तासीस है। बेसिकली तहरीक फ़िक्र इस्लाम, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले मैं थोड़ा सा दरबार के हवाले से कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। पूरे दिन की इस गर्मी में भी आप दूरों पता नहीं कहां कहां से, फैसलाबाद, नारोवाल, कश्मीर, जेलम, पिंडी, गिरदोनवा से तशरीफ लाए हैं। मैं इतना वक्त आपका लूंगा नहीं। दरबार हुसैनी फैज़ साहब बंगाली शरीफ की एक तारीख है जिसकी बुनियाद मेरे जद्दे करीम इमामुल हुदा हजूर किबला पीर सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद फरमाई। ये दरबार गोहरबार आज से नहीं, जब पाकिस्तान का नारा लगाया गया था उस वक्त से मिल्लत इस्लामिया के लिए अपनी ग्रां कदर खिदमात अंजाम दे चुका है। पाकिस्तान की असास की बुनियाद उसमें दरबार हुसैनी फैज़ रसा बंगाली शरीफ के रूबे रुआ मेरे दादा, मेरे जद्दे करीम हजूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहब का भी हिस्सा है। आपने 3.5 मुरब्बा जमीन फरोख्त करके कादे आजम रहमतुल्लाह अलैह को चंदा में दिया था और फिर जमात अली शाह साहब की क़यादत में जब ये दिया गया और सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस में
इसका डिक्लेरेशन हुआ तो पीर इमाम अली शाह साहब के साइन नुमाया थे। मैं बारहा बता चुका हूं कि मुसल्ला के नीचे से पीर जमात अली शाह साहब ने पाकिस्तान का झंडा काज़ी आज़म रहमतुल्लाह अलैह को जब दिया तो काज़ी आज़म ने फरमाया कि मुझे आज यकीन हुआ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान बन के रहेगा। बाद के हालात कुछ ऐसे बने, वो आपसे मख्फी नहीं है, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन दरबार शरीफ के हवाले से इस तरह हजूर पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब ने एक रुश्तो हदायत का सरचश्मा जो पीर इमाम अली शाह साहब से शुरू हुआ था, उसकी तकमील हजूर पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब ने करा। जानते हो ना हजूर अब्दुल्ला शाह साहब कौन है? हुजूर पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब, हुजूर पीर सैयद मखदूम अब्बास मोहम्मद शाह साहब, पीर सैयद मोहम्मद जाबर अली शाह साहब, आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ। आपकी जिंदगी हमारे लिए एक रोशनी का मीनार है। ये उसकी दरबार बंगाली शरीफ की तहरीक है जिसका नाम है तहरीक फिक्र इस्लाम पाकिस्तान। ये बताना इसलिए जरूरी था कि नए दोस्त भी तशरीफ लाए हैं, उनको भी पता चल जाए। यहाँ पे मैं अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से ये आपको बताना चाहता हूं कि तहरीक फिक्र इस्लाम इस्लामी और फलाई तंजीम का नाम है, जिसकी बुनियाद आप जानते होंगे। ये नाम भी किसी से मख्फी नहीं है। स्टेज पे जितने भी हजरात यहाँ पे तशरीफ फरमाए, उन्हीं की वजह से तारुफ मेरा उनसे हुआ है। मर्द कलंदर साहबजादा सैयद ज़िया मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस तहरीक की बुनियाद 1995 में रखी थी और आपकी दीनी, मिल्ली, मजहबी, समाजी खिदमात से आप बखूबी वाकफ है। आज अल्लाह के फजल करम से इस तहरीक का पैगाम करिया करिया, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर फैल चुका है। तहरीक फिक्र इस्लाम न सिर्फ इलाकाई बल्कि बैनुल अक़वामी तहरीक बन चुकी है। इसका यूनिट हमने एक यूएई में बनाया। अभी काजी वकार साहब गए थे, वहां पे राजा अब्दुल गफूर साहब है, वो यूएई के प्रेसिडेंट है। मैं एक मिसाल दे के आगे चलूंगा कि वहां पर क्योंकि पाकिस्तानी अक्सरियत में वहां पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, रोजगार कमाते हैं, रिज़्क़ हलाल के लिए वहां पे गए हुए हैं पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में। तो वहां पे ज्यादा तबका जो हमारे पाकिस्तानी हैं वहां पे बेचारे दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, कैंपों में रहते हैं। अगर किसी के साथ मिसहैप होता है, जिनकी मौत एक हिस्सा है जिंदगी का, तो किसी के साथ डेथ होती है तो वहां पे 1000 बंदा है, 1000 बंदा है जो रजिस्टर्ड है तहरीक फिक्र इस्लाम के उस प्लेटफॉर्म पे। फी बंदा 100 रुपया, 100 दरम। जब कोई फौत होता है तो उसकी तजीज़ो तकफीन, उसका जनाजा वहां पे किया जाता है। फिर 1 लाख दरम, 1 लाख दरम उसकी डेड बॉडी के साथ उसके बच्चों को रवाना कर दिया जाता है। यहां पे हमारे मोहसिन बैठे हुए हैं, चौधरी जावेद साहब, ये डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन के साथ इनका ताल्लुक है। NRSP के साथ मिलके गलियां, सड़कें, नालियां, यहां पे आपने ये देखा होगा, ये बंगाली शरीफ में 4 डैम बने हैं, गलियां बनी हैं, नाले बने हैं। वो इसलिए हैं कि ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हजरात है, इनका काम नहीं है ये गलियों के, सड़कों के, नाले, लेकिन बदकिस्मती से हमारा निज़ाम ऐसे बन गया है
ये तो हमें अपने मदद आपके तहत करना चाहिए। इनका काम जो हम जिनको मुंतखब करके ईवान बाला में भेजते हैं, इनका काम होता है हमारी फलाह के लिए, हमारी बहबूद के लिए कानून साजी करना, लेजिस्लेशन करना। हम इन बेचारों को 4 गुना ज्यादा तपाते हैं, तो वोट भी देते हैं और ऊपर से पूरे 5 साल इनका सर भी कपाते हैं। तो ये हमने अपनी मदद आपके तहत किया है। ये तहरीक फिक्र इस्लाम के ऊपर क्रेडिट है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ सेहत, जो इस मुल्क में, हमारे मुल्क में बदनसीबी से माजी में भी ऐसे हालात रहे हैं, अब भी कोई अबतर है, कुछ ज्यादा बेहतरी नहीं आई। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आनी चाहिए। सेहत के हवाले से खुसूसन ये एरिया जो है, रूरल एरिया, ये जो गांव का देहात पे मुश्तमिल है, यहाँ पे सेहत की पूरी सहूलत नहीं मिली जाती। तो हम अपनी मदद आपके तहत मेडिकल कैंप भी लगवाते हैं और आई कैंप लगाते हैं और बुनियादी टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि बीमारी का पता चले और उसकी असल तह तक पहुंचा जाए। यह भी तहरीक फिक्र इस्लाम करवाती है। सिर्फ इसकी जिक्र अली ना समझे, 80% जो दीन है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के बाद ला शरीक की इबादत, मोहब्बत रसूल और मुअद्दत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा किराम पे मुश्तमिल ये तहरीक फिक्र इस्लाम है। एक और बात करना चाहता हूं, जब से पाकिस्तान बना है, जब से यहां पे मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बड़े जनाब से शायद गिलानी साहब तशरीफ फरमाए, मैं उनका बहुत एहतराम इसलिए भी करता हूँ। मेरे छोटे भाई सैयद अब्दुल्ला शाह पोले शाह के वो भी प्रिंसिपल रहे हैं और आजकल मेरा बेटा भी इनके कॉलेज में ही पढ़ता है। तो ये मैं खुश नसीबी है, ये तशरीफ लाए, मीर साहब तशरीफ लाए। मैं आस्ता आस्ता ना याद आने रहा इंशाल्लाह, तो मैं जनाब ना इंशाल्लाह गल करना रहता। जब से ये पाकिस्तान बना है तो अगयार इस मुल्क के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे उनके पेट में मरोड़ है, क्योंकि ये वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर। काज़ी आज़म ने फरमाया था कि हमने ये नहीं कि पाकिस्तान बन गया तो हमारा काम खत्म है। पाकिस्तान बन गया है तो हमने दुनिया को बताना है कि इस्लामी रियासत में अपने इस्लामी असूलों पे अमल करते हुए हमने दुनिया को ये बताना है कि यही इस्लामी और फलाही रियासत पाकिस्तान है। तो हमारे इधर बड़ी तकलीफें होती हैं, कभी दहशतगर्दी हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती है और मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस हो रहा है। बड़ी तकलीफ के साथ, बोझल दिल के साथ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं। कभी अगयार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेरहमती करके हमारे सीने छिलनी करते हैं और वो साजिश हमारे घरों तक पहुंच गई है। किसको अथॉरिटी दी है? कोई शख्स सईदा कायनात मुनज़्ज़ा पाक मुताहिर, जिनके घर जिब्रील भी बगैर इजाजत नहीं आते, ये वो घर है, सईदा कायनात का घर है। एक बदबख्त उठता है तो आपकी शान में गुस्ताखी शुरू कर देता है। और बड़े बड़े बदअकीदे वाले भी मैंने देखे हैं, लेकिन कोई ऐसा बदअकीदा मैंने नहीं देखा जो मेरी आका की लाडली बेटी सईदा कायनात की बेरहमती करने पे उतर आया। अपने आप को सुन्नी कहलाता है उस लानती का। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत ने बड़ी जवामर्दी के साथ उस लानती के साथ अपना ताल्लुक खत्म कर दिया। और फिर एक और तबका उठता है, एक और शख्स इनफरादी तौर पे
वो हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करता है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये क्या हो रहा है? इस्लामी फलाही रियासत में बेहुरमती पे बेहुरमती हो रही है। ये नहीं चलने देंगे, ये नहीं होना होगा। मैं हुकूमत वक्त से, ये आप जितने स्टेज पे हजरात बैठे हुए हैं इनकी मौजूदगी में, तमाम हाजरीन और नाजरीन की मौजूदगी में मुतालबा करता हूं कि ऐसे मामलात को फौरी तौर पे रोका जाए और एक उलमा एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए हुकूमती सतह के ऊपर, जो इन मामलात की इल्मी जो बहस है उसके ऊपर वो बात करने की मजाज हो। जिसको अलफ बे नहीं आती आजकल वो फेसबुक पे अपने अपने वो आइडिया डाल देता है। ये साइबर क्राइम वाले कहां पे छुप गए हैं? मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरी इस बात पे लब्बैक कहते हैं। क्या ऐसा करना हुकूमत का फर्ज नहीं है? हम कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, हम उससे ये मुतालबा करते हैं कि ऐसा आइंदा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने अकायद को खराब नहीं कर सकते। एक भैड़ा जो डॉक्टर हो ना तो जान ना खतरा है, तो ऐसे मुल्ला ईमान ना खतरा जो आपके और हमारे बच्चों का ईमान तबाह कर देते हैं। और ये आस्ताना बंगाली शरीफ अल्लाह के फजल से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर उस ताल्लुक का गुलाम है। बेशक बहुत इज्जत मुकाम और आला रुतबा अल्लाह ने दिया अहले बैत अतहार को, हम उनके भी गुलाम हैं। उनकी मोहब्बत के मुवद्दत के बगैर जन्नत कोई नहीं है। ये भी तो संग दस छोड़ा ते जरा साहबा ने गुस्ताख है उसना भी असल कोई ताल्लुक नहीं है। एक बदबख्त तबके ने शान सहाबा की आड़ लेकर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वहां पर यजीद पलीद को जिंदाबाद कहा है। क्या हो गया इस कौम को? उन यजीद पलीद किथों हो गया जिंदाबाद? अगर करना है तो नारा फिर पूरा लिखे ना। जिसने रसूल के कुंबे को ज़बह किया वो यजीद, जिसने मदीना शरीफ को अपने सिपाहियों पे हलाल कर दिया वो यजीद, जिसने 1000 ख्वातीन की बेरहमती करवाई वो यजीद, जिसने मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए वो यजीद, जिसने मस्जिद नबी में अजान नहीं होने दी वो यजीद, और जिसने खाना काबा पे संगबारी कराई वो यजीद। वहां पे तो हरम शरीफ के हदूद में दाखिल हो जाए तो अगर कोई जानवर है वो किसी शिकार के पीछे भाग रहा है तो वहां पे जानवर भी अपना वो शिकार छोड़ के अदब से पीछे हट जाता है। दरिंदे वापस चले गए, ये दरिंदा सिर्फ इंसान। वहां पे भी बाज न आया। सहाबा कराम का हरम शरीफ में कातिल वो यजीद। एक पासा रखो, या हुसैन अले पासे रहो या यजीद अले पासे रहो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसी ने कत्ल कराया। फिर कहते हैं जी नहीं, खुदा रा अकल के नाखून ले, होश के नाखून ले, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम इस नारों की, इस नारे की, और अल्लाह के फजल से रियाज शाह साहब ने कहा इन अहले सुन्नत के स्टेज पे वो नारे लगेंगे जो शुरू से है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ये नारे लगेंगे। हो गए तमाशे, देख लिया हमने। हम वफादार हैं
तो रसूल के दर के वफादार हैं। हम खाते हैं तो नबी के नाम लेके खाते हैं। हमारी इज्जत आज आप लोग बड़े बड़े पगों वाले बारेश हजरात नीचे बैठे हुए हैं, मुझ जैसे छोटे से बंदे को आप सुन रहे हैं इस वजह से कि मैं रसूलुल्लाह के दर का गधा हूं। हम तो मांगते हैं सरकार के घर का, हमें तो मिलता ही सरकार के दर का है। हमारी इज्जत, हमारा रिज्क, हमारी रोजी रोटी, हम तो पलते ही सरकार और सईदा ज़हरा के लंगर पे हैं। और मैं हुकूमत वक्त से ये करता हूं कि उन हर चीज CDA बन गई है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, RDA बन गई, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वासा बना दिया, हर चीज पे अथॉरिटी बना दी। खुदा ना आए उलमा एडवाइजरी भी बढ़ा छोड़ो, इस पे कानून साजी होती है। ये बहुत बड़ा एक फितना है, आपको पता नहीं इसके असरात कहां तक पहुंचेंगे। और लाकू खान ने जब सुकूत बगदाद हुआ, बगदाद पे जब हमला हुआ तो हलाकू ने कहा यार मेरा दादा भी मर गया, मेरा बाप भी मर गया, चंगेज खान का नाम सुन के बड़े बड़े की टांगे कांपती थी, वो फतह नहीं कर सके। लेकिन हुआ क्या, वहां पे यही फसादात फैलाने की साजिश हुई जो आज हमारे मुल्क में की जा रही है। यही तो प्रो इख्तलाफात फैलाकर इन्होंने सुकूत ढाका तो करवा दिया। खुदारा इस मुल्क को बचाइए, ये अल्लाह का बहुत नादर तोहफा है, ये मेरे नबी की बिशारत है। जो भी हो गया, स्टेज पे जितने बैठे हुए हैं हजरात, अपने अपने वक्त पे इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी हुई हैं, इससे कोई हमारा वो नहीं है, कोई किसी भी पार्टी से हो, यहाँ पे हैं सारे काबिल इज्जत है अल्लाह के फजल करम से। ये आपके नुमाइंदे, इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी हुई हैं। बाकी छोटे छोटे मोटे चीजें चलती रहती हैं, उसको इतना सीरियस ना लिया करें। तो दूसरी बात, शेर याद आ गए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए, शेर शायरी तो समझ आनी है ना, आनी है तो फिर बोलो यार, ना बोलने तो बंद कर छोड़ने और कोई गल कर छोड़ने। खुशबुओं को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आजाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, आजकल यही हालत है, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी अब साहिबे औलाद होना चाहिए। मैं अब तमाम हजरात का जितने भी अहबाब आए, जहां पे नाम लिए गए, तहरीक के हवाले से बड़े दूर दूर से आप तशरीफ लाए हैं, मुझे आपकी इस मोहब्बत पे रश्क आ रहा है, मुझे आपकी अकीदत पे रश्क आता है। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। ए बंगाली शरीफ के चाहने वालों, हजूर पीर इमाम अली शाह साहब, पीर सैयद अब्दुल्ला शाह साहब, पीर सैयद जाबर अली शाह साहब से मोहब्बत करने वालों, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। अल्लाह तुसां की आबाद रखे। ये ना सोचे जो स्टेज पर बैठे या थल्ले बैठे तुसां सारे ही काबिल इज्जत और काबिल एहतराम हो, अल्लाह ने फजल करना। तो एक ही नजर नाल मैं तकना, तुसां मेरे वास्ते आज, मैं हमेशा हूं आज मेरे खास मेहमान हो, ये मेरे मेहमान हो, माड़े मेहमान हो, और माड़े वास्ते सारे VIP हो अल्लाह ने हुक्म नाल। अपने वास्ते भी ताड़ियां बजा के नो, अपने वास्ते भी ताड़ियां बजा। आज इजाजत है तुसां की ताड़ी बजाने नहीं, क्योंकि हमारा 4 सिलसिले हैं। ये भी दस होना,
4 सिलसिले ने, नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, सुरवर्दी। आज थोड़ा जा चिश्ती रंग तकिया है। नाराए हैदरी, 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 आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ। मैं मुतालबात पेश करने दो। आखिर बहुत बड़ी गद्दी है पीर साहब ऑफ तौसा शरीफ। तौसा शरीफ को तो जानते हैं ना, पीर पठान शाह सलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी गद्दी है। वहां पर हमारे बैठे हुए हैं जो ईसाई साहब भी तशरीफ फरमाए, कर अजमल साहब हैं, अजीम साहब हैं, और क्योंकि तो समय हुकूमती जरा बेंचा ने नाल में मुखातब होना पे हम इधर गौर न सुने। तो पीर साहब ऑफ तौसा शरीफ ख्वाजा नसरुल महमूद साहब, उनकी जो जगह उनके बड़ों ने तोहफा दी है मस्जिद के लिए, जरा सारे सुने गौर नाल, मस्जिद के लिए और मदरसे के लिए। वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको औकाफ में देने का ऑर्डर कर दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पिछली दफा हमारे सीएम साहब बुजदार साहब पीर साहब से हार गए थे इलेक्शन, नून लीग की तरफ से खड़े थे, हार गए थे। इस दफा वो जीत गए और खुशनसीबी उनकी और बदनसीबी हमारी कि वो सीएम बन गए। और बनते ही उन्होंने पहले शहबाज शरीफ को भी कहा था, उसने इसके ऊपर देखा जहां भी आदमी हैं, उसने आगे जी फारग करो। अब जब ये सीएम बना है तो उसने आते ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये महकमा औकाफ के हवाले हो जाए। और औकाफ के जो आइन कानून बना है, जो वारिस जिंदा हो वो चीज औकाफ में नहीं जा सकती। मैं आपको समझा रहा हूं, जिनके कोई वारिस मौजूद हो उनकी जो वरासत वाली जगह है वो औकाफ में नहीं जा सकती। लेकिन ये बुजदार साहब टस से मस नहीं हो रहे। मैंने उनको कहा जी आप स्टे ले लें। अब स्टे लिया हुआ है, 3 महीने का स्टे चल रहा है मुल्तान बेंच में हाई कोर्ट से। खानकाही निज़ाम ऐसा निज़ाम है जहां पे अमन है, मोहब्बत है, भाईचारा है, प्यार है, अखलास है, जो इस मुल्क के बनाने वाले, अगर हम ना बनाते, हमारे बड़े ना बनाते, तो ये बुजदार कहीं पे खोती रेडी पे काम कर रहा होता। हुण असां की पढ़ाने वाले, असां पढ़ाने वाले हाँ, असा ने आबाज दाज बनाया। लेकिन तौसा शरीफ ने बड़ी हिस्ट्री है। तौसा शरीफ पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मुरीद हैं पीर सियाल लजपाल के। ख्वाजा अमीरुद्दीन साहब का विसाल हुआ है, उसकी दुआ करेंगे। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के, और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी मुरीद हैं पीर पठान उधर सियाल शरीफ के। इतनी बड़ी गद्दी है तौसा शरीफ। तो वहां पर आकर अगर बुजदार साहब ये करेंगे तो इंशाल्लाह बुजदार साहब भी नहीं रहेंगे। हम मुतालबा करते हैं कि मुतालबा ये करते हैं उस्मान बुजदार से कि अपना नोटिफिकेशन वापस लो। क्या आप इसकी तायद करते हैं? ऐसा वज़ीर आला लाएगी जो हमारे औलिया अल्लाह की गद्दियों को तबाह करने के लिए, उनको तातार करने के लिए ऐसा सिस्टम लाएंगे। हम मुतालबा करते हैं कि सियासी जमात ऐसे लोगों को अपनी जमात से निकाले। जज्बा का है ना जी, जज्बा ये पूरा जज्बा तो है ना जी, जज्बा है। ये पुरअमन लोग हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं, अखलास वाले लोग हैं। हम यहाँ पे तो काफिर भी है जो तो उससे ये नहीं कहते भी तेरा ईमान क्या है। हाँ जी, लंगर खाता है, दुआ करो, रहना है, जाना है, लम्हे पवो, सोवो, जो मर्जी है करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए, अकेले थे, लेकिन जनाजा उठा तो 90 लाख हिंदुओं ने कलमा पड़ा हुआ था। अमन का मरकज है। जैसे आप अभी भी देख लें,
ये यहाँ पे जितनी भी खानका हैं कुछ कोई बंदा उतना भुखा नहीं है मरना। शहबाज शरीफ साहब 12 रुपए तंदूर चलाए ना सस्ते, उड़ी गए तंदूर को एड़े पासा गए केड़े पासा नहीं, लेकिन अल्लाह ने वलियों ने लंगर के अमद तक जारी हो सारी। एक अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो होम्स बनाए हैं ना, शेल्टर होम, सबसे बड़े शेल्टर होम तो ये खानकाएं हैं। यहाँ पे नजर मार लें आप, बंगाली शरीफ तक नो दूर ना जाओ, इतने सारे कहीं बेसहारा औरतां ते मर्द ते बच्चे इतने रहने पे। अद्धा हुकूमती काम खानकावां भी कर रही हैं, रोटी कपड़ा मकान तालीम ये काम होता है हुकूमतों का, आधे से ज्यादा काम तो ये कर रहे हैं, मदरसे कर रहे हैं आपके। खुदारा मैं अपील करता हूं कि ऐसे फैसले ना करें जो इस, हम नहीं चाहते कि मुल्क में कोई अनारकी हो, मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता है। 5th जनरेशन वॉर शुरू हो चुकी है। रॉ अपने बलूचिस्तान में, ये हमारे सरदार साहब बैठे हुए हैं, हमारी अगर फौज ना होती तो ये रा और मुसाद हमें खा जाते। हम सलूट पेश करते हैं पाकिस्तान आर्मी को, उनके शहीदों और गाजियों को, जिनके दम बदम से ये मुल्क कायम है, और ये मुल्क है तो हम हैं। तो ये मैं आपके तवस्सुत से, ये टीवी वाले जो भी हैं यहाँ पर, इनके तवस्सुत से ये पूरा जम्मे गफीर आपसे यही मुतालबा करता है कि पीर साहब का ये औकाफ वाला नोटिफिकेशन वापस किया जाए, नहीं तो फिर ज़िम्मेदारी तो नहीं हो सकती। और फिरका वाराना फसादात को ख़त्म करने के लिए मैं आगे गुजारिश कर चुका हूँ कि हुकूमती सतह पर उलमा एडवाइजरी बोर्ड तश्कील दिया जाए, जो ऐसे जो भी साजिशें होती है इनके तदारुक करे। मैं आखिर में ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपका विसाल हुआ, और हज़रत शाह अब्दुल हक गिलानी रहमतुल्लाह अलैह गोड़ा शरीफ आपका विसाल हुआ, और सैयद फ़याज़ हुसैन शाह साहब मेरे जो दोस्त हैं, हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल हैं सिंध में, उनसे मैं, उनकी वालदा फौत हुई, उनके लिए भी दुआ कर जी। मैं देखो जी, मैं गुजारिश, चलो सब 1 मिनट बात करूंगा। इलेक्शन असा कट्ठे ना हो, इलेक्शन वाले उम्मीदवार बैठे ने, सज्जे खब्बे माशाअल्लाह सगीर साहब भी है, फुरकान साहब भी बैठे ने अगे, इलेक्शन वाले हजरात। असा बाज आए हैं, असा बाज आए हैं, असा ना इलेक्शन तको ना। 1 मिनट मैं गुजारिश करता हूँ, मैं चौधरी साहब आपकी बात को आगे, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा। हमारे ओ रोजा मुबारक है, नाल मस्जिद है, अल्लाह असा की उसना झाड़ू कश बढ़ा सटिया, ओ सामने ओ मस्जिद है, अल्लाह असा की इमामत चाह देती है, ओ मिंबर है असा की अल्लाह मिंबर है बाल छोड़ा, इस तो बड़ी और क्या चाहिए नहीं है। क्यों भाई दसो, पिछले जेड़े बैठे हो पता नहीं क्यों सोचते जी, दिल की और खिदमत कर फकीरों की। हाँ जी माशाअल्लाह, अते सारे शहर मौजूद हो। नारा हैदरी ये सारे हजरात माशाअल्लाह ने की मौका दियो। ये तुसा ने, मैं तुसा की गुजारिश करता कि जिस वक्त तुसा वाने बाला चले जाने हो, सारे काम नहीं होने। लोगों ने बेशक ये ना आखो कि सारे काम ही हो सुनो, नहीं बाज़ औक़ात नहीं होने काम, लेकिन कम अज कम जड़े असा ने हवाले नाल तुसा कोल जाने, तुसा उन्हें रिगार्ड तक करने हो, कोशिश करो उन्हें काम ही होने, क्योंकि जहन च एक शकूक पैदा हो जाने शायद जी अपने जाती काम कराने पे हो। असा ने जाती काम है ही को नहीं, असा ने तो जाती काम जड़े ना वो अल्लाह और उसने रसूल कर छोड़ना। हाँ जी, तुसा जो मर्जी करो यार, तुसा की इजाजत जो मर्जी करो। ये सरदार अफजल ताजिक साहब हैं, ताजिक बिरादरी के हेड हैं, ये कुछ बात करना चाहते हैं 2 मिनट के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मुझे पीर सैयद हमदानी साहब ने
इस महफिल में बुलवाया और मुझे फ़ख्र है कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब से पाकिस्तान बना है, ताजिक कबीले का सरबराह हूँ। पाकिस्तान ने मुझे ताजिक कबीले को, हमारे आबाए अजदाद को पाकिस्तान कबीले का सरबराह तयन किया है और मैं इस टाइम ताजिक कौमी इत्तेहाद का मरकज़ी चेयरमैन और बलूचिस्तान कबायली एलायंस का मरकज़ी चेयरमैन हूँ। मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि तहरीक फ़ख्र इस्लाम, फ़िक्र इस्लाम में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। कबीले के साथ पाकिस्तान में हमारा कबीला स्वात, गिलगित बल्तिस्तान, लोअर दीर, अपर दीर, मर्दान, बलूचिस्तान और कराची और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, मैं कहूँगा तो कुछ लोगों की दिलशकनी होगी। ताजिक कौम जो है ना, मैं थोड़ी सी तारीख़ मुख्तसर अंदाज में कहूँगा कि ताजिक नाम जो है उस वक्त रखा गया जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे, तो उनका हवा शरीफ ताजिक भाइयों ने पकड़ा हुआ था, इस वजह से उनका नाम ताज से तशबीह किया गया था और वो ताजिक बना। तो आज मैं ऐलान इसलिए करता हूँ कि तहरीक फ़िक्र इस्लाम में शमूलियत का ऐलान इसीलिए कि उस दिन से आज तक जो सैयद घराना कर रहा है ताजिक कबीला उसके साथ शाना बशाना खड़ा। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी। एक ज़ोरदार तालियां जनाब सरदार अफजल ताजिक साहब के लिए। हम इनको अपनी इस तहरीक में दिल की अथाह गहराइयों से आप सब की तरफ से इनको खुशामदीद कहते हैं और इंशाल्लाह इनका और हमारा साथ। वैसे भी ताजिक जो है, ताजिकिस्तान, मेरे जद्दे अमजद शाह हमदान, वहीं पे आपका मज़ार अक़दस है और उनकी जो करेंसी है 20 रुपये, 20 समोनी उसको बोलते हैं, उस ऊपर उनकी तस्वीर बनी हुई है। तो मैं एक दफ़ा गया वहाँ पर, चेयरमैन मंसूर साहब मेरे साथ थे और अब्दुल कादिर शाह साहब साथ थे। तो वहाँ पे जब हम कुलाब पहुँचे जहाँ पे हज़रत शाह हमदान का मज़ार है, मैं दुआ ये बात सुना के आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका जो आस्थाना है बड़ा खालिस, सच्चा, सुच्चा और पुख्ता आस्थाना है। हाँ जी, हर किसी को ना, हर किसी को अपने माँ बाप पे फ़ख्र होता है, अपनी नस्ल पे फ़ख्र होता है। जब आका अलैहिस्सलाम ने भी जंग तलवार उठी तो फरमाया, अब भूखे की जंग देखो, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे की जंग देखो। तो इसलिए हर किसी को अपनी जद प्यारी है। तो जब मैं चेयरमैन साहब कादिर शाह साहब वहाँ पे गए तो हमारा वहाँ पे गवर्नर साहब थे, उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। तो हमें लेके गए शाह हमदान के मज़ार पे, तो रेड कारपेट थे, रेड कारपेट बिछे हुए थे। तो हमें वहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने कुर्सियाँ रखी थी, उनका शायद अंदाज़ था। तो हमने कहा जी हम कुर्सियों पे बैठ के दुआ नहीं पढ़ते, नीचे बैठ के पढ़ते हैं। तो वहाँ पर जब हम गए तो फिर आपकी लाइब्रेरी थी उधर, जहाँ पे 850 तसनीफ फारसी की पड़ी हुई है। हज़रत शाह हमदान की 850 तसनीफ फारसी की पड़ी हुई थी और कुछ तो लंदन में पड़ी हुई हैं। वहाँ पे लेके गए, विजिटर बुक पे मेरा कहा जी कुछ लिखे। तो मुझे कहते हैं उनके जो फॉरेन ऑफिस की ऑफिसर थे, मुझे कहते हैं जी कि आए हम हमारे साथ हो, हम आपको यहाँ पे 2 तस्वीरें हैं, वो हज़रत शाह हमदान की औलाद में से हैं जो पाकिस्तान में है। तो दोनों हस्तियाँ तो उस दुनिया से पर्दा कर गई हैं, लेकिन उनकी औलाद मौजूद है। आप जाएं और उनसे भी रब्ता रखें, मिला करें। ये चेयरमैन साहब किधर गए? हाँ, बैठे हुए। तो जब मैं गया अंदर उस कमरे में जहाँ पे विजिटर बुक पड़ी हुई थी सारा कुछ, तो वो मुझे दिखाते हैं ये 2 तस्वीरें हैं जी, और आपको मजा आएगा सुन के। 2 तस्वीरें जब मैंने देखी तो मैंने कहा जी ये जो दाएं साइड पे तस्वीर है ये मेरे दादा हुजूर पीर इमाम अली शाह साहब हैं, और जो बाएं तरफ है मेरे वालिद साहब हुजूर पीर अब्दुल्ला शाह साहब हैं। तो मुझे नहीं पता था, उन्होंने कहा जी कि इनसे मिला करे। मैंने कहा जी जरूर मिलेंगे, इनकी औलाद में से। इनकी औलाद के 2 फर्द यहाँ पे हैं, एक हजूर पीर इमाम अली शाह साहब मेरे दादा हैं और हजूर पीर अब्दुल्ला शाह साहब मैं उनका बेटा हूँ।
उन्हें आखिया जी इधर आणो कैमरा थोड़ी भी फोटो छिक है तो हुण माड़ी भी तस्वीर लाई ने और शहीद मैं जी गया मुड़ के दसा जी तुसा नहीं भी लगी उसे। तो आपको ये फख्र होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ताजिक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं फर्दन फर्दन मैं आप सब हजरात का माशाल्लाह माशाल्लाह ना बड़ी तवील लिस्ट है मैं माफ़ी चाहता लेकिन तुसा ने ना कह तुसा ने नक्श मारे दिल विच ना इंशाल्लाह सज्जे पासा क्यों जी हारून क्या नहीं था सजाद साहब सजाद मान क्रिकेट भी खेलना रहा 100 शो करना था बड़ा अच्छा खेलना था।